नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 57वीं और उपवर्ग की 14वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। तेसं संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिनंग सम्मदन्ना विमुक्तानंग मारो मगा न विंदति। तेसं संपन्न शीलानंग, वे जो शील संपन्न हैं, अपमाद विहारिनंग, अप्रमाद होकर सावधान होकर विहरने वाले हैं। सम्मदन्ना विमुक्तान, सम्यक ज्ञान से युक्त और विमुक्त हैं। मारो मगांग न विंदति, मारो काम क्रोध या मोह या माया, मग्गो निर्वाण मार्ग में न विंदति बाधा नहीं पहुंचा सकता। अर्थात ऐसा जो शीलवान, आलस से मुक्त, सम्यक ज्ञान से संपन्न हो, मुक्त हो गए हैं, उनके निर्णय पथ में माया, काम क्रोध मोह बाधा नहीं पहुंचा सकते, बाधा नहीं डाल सकते। तो मार किसे नहीं मार सकता? मार किसे नहीं जान सकता? आइए गोधिक थेर के परिनिर्वाण की कथा से इसे समझते हैं। एक समय की बात है, मगध के इसीगिल पर्वत पर थेर गोधिक विपस्सना साधना कर रहे थे। वे साधना की एक सीढ़ी चढ़े और बीमार पड़ गए, पर उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उन्होंने कठोर परिश्रम जारी रखा और फिर बीमार पड़ गए। ये सिलसिला चलता रहा। जब वे साधना की अगली सीढ़ी तक पहुँचते, कमज़ोर होकर बीमार पड़ जाते। एक बार तो वे 6 महीने तक बीमार रहे, लेकिन वे भी दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने निर्णय किया कि इस बार कुछ भी हो जाए, वे अपनी साधना पूरी करके ही रहेंगे, अरहत प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें मृत्यु का ही वरण क्यों न करना पड़े। इसलिए बिना किसी विश्राम के वे अपनी साधना में लगे रहे। इतना करने पर भी वे समाधि के निकट नहीं पहुंच सके। अतः उन्होंने निर्णय किया कि अपनी गर्दन काट लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने अरहत प्राप्त कर लिया तथा गत ने अपनी अंतर्दृष्टि से ये सारा दृश्य देखा और भिक्षुओं के साथ इसीगिल पर्वत पर पधारे। मार को इस घटना की जानकारी हुई और वो भी वहाँ जा पहुँचा जहाँ भिक्षुगण के साथ तथागत विद्यमान थे। उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया कि गोधिक थेर का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है। तब शाक्य मुनि ने कहा, मार, गोधिक ने कहाँ पुनर्जन्म लिया, ये जानकर तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम जानकर क्या करोगे? पूर्णतः आसो मुक्त गोधिक ने अरहत प्राप्त कर लिया। तुम अपनी पूरी शक्ति से भी पूरा
पता नहीं लगा सकते कि ऐसे अरहत मरणोपरांत कहाँ जाते हैं। वेणुवन में धर्म चर्चा करते समय बुद्ध ने बताया कि मार्शीलवान उद्यमी तथा उत्साही व्यक्तियों का पीछा नहीं कर सकता। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।